देविका रानी, जन्म 30 मार्च 1908, निधन 8 मार्च 1994, हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। निःसंदेह भारतीय सिनेमा के लिए देविका रानी का योगदान अपूर्व रहा है और यह हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। जिस जमाने में भारत की महिलाएं घर की चारदीवारी के भीतर भी घूंघट में मुंह छुपाए रहती थीं, देविका रानी ने चलचित्रों में काम करके अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। उन्हें उनके अद्वितीय सुंदरता के लिए भी याद किया जाता रहेगा। देविका रानी। कार्यकाल 1925 से 1943, अभिनेत्री। जीवन साथी हिमांशु राय, 1929 से 1940, मृत्यु तक। स्वेतोस्लाव रोरिक, 1904 से 1993, मृत्यु तक। जीवनी संपादित करें। देविका रानी भारतीय रजतपट की पहली नायिका का जन्म वाल्टेयर, विशाखापत्तनम में हुआ था। वे विख्यात कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर के वंश से संबंधित थी। श्री टैगोर उनके चचेरे परदादा थे। देविका रानी के पिता कर्नल M.N. चौधरी मद्रास, अब चेन्नई, के पहले सर्जन जनरल थे। उनकी माता का नाम श्रीमती लीला चौधरी था। स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद 1920 के दशक के आरंभिक वर्षों में देविका रानी नाट्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन चली गईं और वहां वे रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, राडा, और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक नामक संस्थाओं में भर्ती हो गईं। वहां उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रदान किया गया। उन्होंने आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल एवं डेकोर डिजाइन विधाओं का भी अध्ययन किया और एलिजाबेथ आर्डन में काम करने लगी। अध्ययन काल के मध्य देविका रानी की मुलाकात हिमांशु राय से हुई। हिमांशु राय ने देविका रानी को लाइट ऑफ एशिया नामक अपने पहले प्रोडक्शन के लिए सेट डिजाइनर बना लिया। सन 1929 में उन दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद हिमांशु राय को जर्मनी के प्रख्यात UFA स्टूडियो में ए थ्रो ऑफ डाइस नामक फिल्म बनाने के लिए निर्माता का काम मिल गया और वे सपत्नीक जर्मनी आ गए। भारत में भी उन दिनों चलचित्र निर्माण का विकास होने लग गया था। अतः हिमांशु राय अपने देश में फिल्म बनाने का विचार करने लगे और वे देविका रानी के साथ स्वदेश वापस आ गए। भारत आकर उन्होंने फिल्में बनाना शुरू कर दिया और उनकी फिल्मों में देविका रानी नायिका का काम करने लगी। सन 1933 में उनकी फिल्म कर्मा प्रदर्शित हुई और इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग देविका रानी को कलाकार के स्थान पर स्टार सितारा कहने लगे। इस तरह देविका रानी भारतीय सिनेमा की पहली महिला फिल्म स्टार बनी। देविका रानी और उनके पति हिमांशु राय ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की स्थापना की, जो कि भारत के प्रथम फिल्म स्टूडियो में से एक है। बॉम्बे टॉकीज को जर्मनी से मंगाए गए उस समय के अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला जैसे महान कलाकारों ने बॉम्बे टॉकीज में काम कर चुके हैं। अछूत कन्या, किस्मत, शहीद, मेला जैसे अत्यंत लोकप्रिय फिल्मों का निर्माण वहां पर हुआ है। अछूत कन्या उनकी बहुचर्चित फिल्म रही है क्योंकि वह फिल्म एक अछूत कन्या और एक ब्राह्मण युवा के प्रेम प्रसंग पर आधारित थी। सन 1940 में देविका रानी विधवा हो गईं। बॉम्बे टॉकीज का संपूर्ण संचालन उनके पति हिमांशु राय किया करते थे। देविका रानी ने अपने स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के संचालन के लिए जी जान लड़ा दिया, परंतु सन 1943 में शशधर और अशोक कुमार तथा अन्य विश्वसनीय लोगों के स्टूडियो से नाता तोड़ लेने की वजह से वे असहाय हो गईं। उन लोगों ने बॉम्बे टॉकीज से संबंध समाप्त करके फिल्मिस्तान नामक नया स्टूडियो बना लिया। परिणामस्वरूप देविका रानी को फिल्मों से अपना नाता तोड़ना पड़ा। उन्होंने रूसी चित्रकार स्वेतोस्लाव रोरिक के साथ सन 1945 में विवाह कर लिया और बंगलौर में जाकर बस गईं। देविका रानी का अंतिम संस्कार संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। प्रमुख फिल्में संपादित करें। वर्ष फिल्म चरित्र टिप्पणी 1943 हमारी बात, 1941 अनजान इंदिरा, 1940 पुनर्मिलन, 1939 दुर्गा, 1938 वचन,
1938 निर्मला, 1937 सावित्री सावित्री, 1937 इज़्रादा, 1936 ममता, 1936 अछूत कन्या कस्तूरी, 1936 जन्मभूमि प्रतिमा, 1936 जीवन नयालता, 1935 जवानी की बात, 1933 कर्मा। नामांकन और पुरस्कार संपादित करें। भारत के राष्ट्रपति ने सन 1958 में देविका रानी को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया। उन्हें सन 1970 में प्रथम बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव भी मिला।